चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे काउंटेबल नाउन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी जाके आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में पता चल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। अगर हम इसको पूरा डिटेल में अगर जानने की कोशिश करें तो मैं आप सबको बताऊं कि ये जो नाउन होता है वो कितने भागों में बटा होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको बोलते हैं काउंट। क्या बोलते हैं? काउंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसको काउंट नाउन तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि काउंट का मतलब क्या होता है। तो काउंट का मतलब होता है गिनना। काउंट करना मतलब गिनना होता है। और अब एक अलग से मैं शब्द जोड़ दिया तो एबल, और एबल का मतलब होता है सक्षम, यानी गिनने में जो संख्या सक्षम होती है उसको हम बोलते हैं काउंटेबल। और तब यहाँ पे हम आते हैं NOUN नाउन, यानी इसको कहते हैं हिंदी में, इसको दोस्तों बोलते हैं काउंट करना मतलब होता है गणना करना। क्या करना होता है? गणना करना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गणनीय, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणना करने योग्य संज्ञा, जिसको हम लोग अच्छे से एक सुरक्षित तरीके से एक सही शब्द बना के उसको प्रोनाउंस करते हैं, जिसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा, यानी ऐसी संख्या जो गणना करने के योग्य हो, यानी गिनने के योग्य हो। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है तीन होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा नाउन जिसको आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल है यानी गणना करने के योग्य है, जिसका मतलब आप गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन है जिसका आप प्लूरल बना सकते हो। भाई गणना जब करोगे तो गिनोगे, और गिनोगे इसका मतलब गिनने योग्य है, इसका मतलब उसका प्लूरल हम बना सकते हैं। सिंपल सी बात है। जरा दिमाग को सोचिए, केवल रटने वाली विद्या से काम नहीं चलेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है, अगर काउंटेबल नाउन गिनने योग्य है, प्लूरल बन सकती है, इसका मतलब एस लगा सकते हैं। अगर प्लूरल बना सकते हैं इसका मतलब ईएस भी लगा सकते हैं। और अगर प्लूरल है इसका मतलब आप IES भी क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर पाए, ऐसा नाउन जिसको आप प्लूरल बना पाए, और अगर प्लूरल बनेगा इसका मतलब एस भी जुड़ेगा, प्लूरल बनेगा इसका मतलब ES भी जुड़ेगा, और प्लूरल बनेगा इसका मतलब IES भी जुड़ेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम S, ES और IES जोड़ रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, तो यही जोड़ेंगे तभी तो प्लूरल बनेगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्लूरल बनाने का केवल यही फॉर्मूला नहीं होता है, प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये दोनों लिखना जरूरी है। दूसरा, अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन के पहले जो एक चैप्टर आता है जिसको आप आर्टिकल के नाम से जानते हो, तो आर्टिकल ए का यूज भी क्या कर सकते हो? कर सकते हो। किसके पहले? तो काउंटेबल नाउन के पहले। काउंटेबल नाउन के पहले आप चाहो तो एंड भी यूज कर सकते हो, और काउंटेबल नाउन के पहले अगर आप चाहे तो द भी यूज कर सकते हो। तो ये दो काम आप कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल नाउन में S, ES और IES जोड़ सकते हैं, और उसके पहले आप आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर काउंटेबल नाउन के जितने भी टाइप्स होंगे, तो काउंटेबल नाउन के दोस्तों जितने भी टाइप्स होंगे उन टाइप्स के साथ ये तीनों काम करना है और ये तीनों काम करना है। यानी काउंटेबल नाउन के साथ साथ उसके जितने भी पार्ट्स होंगे, जितने भी टाइप्स होंगे, सबको काउंट करना, सबको प्लूरल बनाना, और उन सारे लोगों में S, ES जोड़ना, उन सारे लोगों के पहले आर्टिकल का यूज करना, ये सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया तो जरा मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो, अगर दोस्तों मान लो कि यहाँ पे मैंने दे दिया बॉय। क्या दे दिया यहाँ पे? बॉय। अगर बॉय है, इसका अगर प्लूरल हमने बनाया तो क्या जोड़ दिया? S जोड़ा ना। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने दे दिया वॉच, वॉच का मतलब घड़ी, तो यहाँ पे हमने कर दिया WATCH, वॉच आ गया, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? ES। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया LADY लेडी, तो लेडी का प्लूरल हमने बनाया तो LAD, और Y की जगह पे IES लगा देते तो क्या बन गया? लेडीज बन गया। यानी ये वाला काम तो हमने कर दिया,
और अगर प्लूरल बना है, यहाँ पे बच्चों की संख्या 1 है, तो यहाँ पे बॉयज बच्चों की संख्या कितनी है, तो 2 से अधिक गिन भी सकते हैं। लेकिन मैंने एक पॉइंट बताया कि जरूरी नहीं है कि यही तीनों जोड़ के प्लूरल बनेगा, इसके और सारे तरीके भी होते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ऑक्स लेना है, तो ऑक्स का अगर हमने प्लूरल बनाया तो क्या बन गया, ऑक्सन। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया CHILD चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल हमने क्या बना दिया, तो चाइल्ड का हमने प्लूरल बना दिया चिल्ड्रन, आइए जोड़ दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे पुअर है, तो पुअर का प्लूरल बनाया, तो इसके पहले हमने क्या जोड़ दिया, तो इसके पहले हमने जोड़ दिया द पुअर। इसका मतलब है कि प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको आपको सही तरीके से सीखना और समझना है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जरा इसके पहलू में बात करते हैं कि आर्टिकल का यूज कब करेंगे। तो आर्टिकल का यूज करना भी आसान है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देना शुरू किया, आई, उसके बाद आ गया सा, ए, उसके बाद आ गया बॉय ऑन द रोड, बॉय ऑन द रोड। मैंने सड़क पर एक बच्चे को देखा, ये बताओ बॉय क्या है, तो CN है। CN का मतलब काउंटेबल नाउन है, जिसके पहले आपने क्या लगा दिया, जिसके पहले आपने ए लगा दिया, ठीक है। अगर मान लो कि ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिखा आई, उसके बाद आ गया BOUGST, आई बॉट, यहाँ पे मैंने कर दिया एंड, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों ऑरेंज। क्या लिख दिया, ऑरेंज। जिस कलर से मैं लिख रहा हूं शायद वही कलर क्या है, ऑरेंज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने, ये भी काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों, ये भी आपका काउंटेबल नाउन है, ये भी आपका ये तो आर्टिकल है। आपका ये वाला जो नाउन है, ये वाला कौन सा है, तो ये वाला काउंटेबल नाउन है। अगर मैं बात करता हूं कि द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, और यहाँ पे क्या आ गया, हार्ड। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा है, तो स्टूडेंट्स भी आपका कॉमन नाउन के साथ काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले हमने क्या यूज कर रखा है, तो इसके पहले हमने द को यूज कर रखा है। तो काउंटेबल नाउन से जुड़ा हुआ दो ही प्रश्न आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो इसका आप याद रखिए, जब भी आप पढ़ोगे काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के साथ ये दोनों टाइप्स मैंने बताए, वही दोनों टाइप्स आपको काम करने हैं, वही टाइप्स आपको काम करने हैं। इन्हीं दोनों टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो एक एक करके धीरे धीरे अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। 1-2 दिन में वाईफाई लग जाएगा, और वाईफाई लग जाएगा उसके बाद हम लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग के पास जितना भी ये वीडियो, अगर ये वाली क्लास की वीडियो जाए, तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए कि इस वीक में लाइव क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएगी इवनिंग में। इवनिंग में इंग्लिश की भी क्लास चलेगी, मैथ्स की भी क्लास चलेगी, जीके जीएस भी चलेगा, और रीजनिंग भी चलेगा, और फिजिक्स भी चलेगा। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप आराम से बस अपना समय लेके आइए और बच्चों को शेयर करिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी का काम हम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।